नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैयाओं का, अभिभावकों का स्वागत है। नमस्कार। आज के कालांश में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 3 का 11वां वीडियो जारी कर रहे हैं। आज कौन सा वीडियो? पाठ 3 का 11वां और अंतिम वीडियो है, दिनांक 7/9/2020। तो इससे पहले के कालांश में हमने पढ़ा था कि आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान, क्या आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में हमने अध्ययन किया था। और हम किसी भी यौगिक का हमने आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान हमने आपको निकालना भी बताया था। ठीक है, तो आज के कालांश में हम मोल संकल्पना, क्या भाई मोल संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी मोल संकल्पना क्या है कि मोल संकल्पना यानी वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो उसने बताया था कि मोल संकल्पना की एक मोल यानी मोल एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 गुणा 10⁻23 कण विद्यमान हो, या इन को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। कि मोल एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 गुणा 10⁻23 यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण विद्यमान होते हैं। वो कहलाती है मोल संकल्पना। क्या कहलाती है? मोल संकल्पना। तो एक मोल बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या में कणों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, ये अवोगाद्रो संख्या का मान है। क्या है? अवोगाद्रो संख्या का मान है। तो इसी अवोगाद्रो संख्या को ध्यान में रखते हुए हमारी पुस्तक में कई इस तरह के प्रश्न हैं, जैसे निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिक्रम कीजिए। क्या? निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिक्रम कीजिए। तो पहला है सवाल 0.5 मोल N2 गैस से क्या निकालना है? अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। दूसरा है 0.5 मोल N परमाणु यानी नाइट्रोजन परमाणु यानी परमाणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। यानी अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है और परमाणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। तीसरा है 3.011 गुणा 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या यानी संख्या से द्रव्यमान निकालना है। और 6.022 गुणा 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या से द्रव्यमान निकालना है। तो इस तरह का सवाल आपकी पुस्तक में है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इनका द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? द्रव्यमान। और द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र होता है मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। तो हमको पहले में हमको मोल की संख्या दी हुई है और हमको N2 गैस का हमको मोलर द्रव्यमान निकालना होता है। तो मोलर द्रव्यमान N2 गैस का कितना होता है हम लिख सकते हैं यहाँ पर। हमको याद रखना पड़ेगा कि N2 गैस का मोलर द्रव्यमान होता है 28 ग्राम। कितना होता है? 28 ग्राम। तो देखिए, मोलर द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है N2 गैस का? 28, और मोल की संख्या दे रखी है 0.5। तो 28 को 0.5 से गुणा कर देंगे तो 14 ग्राम इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। यानी 0.5 मोल N2 गैस में अणुओं के मोल से द्रव्यमान होगा 14 ग्राम। इसी प्रकार दूसरा है 0.5 मोल N परमाणु से, वही है द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। तो मोल की संख्या तो बराबर है 0.5 मोल है, लेकिन मोलर द्रव्यमान किसका? नाइट्रोजन परमाणु का निकालना है। यह हमने क्या निकाला था? अणु का निकाला था। तो नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। तो 14 गुणा 0.5 बराबर 7 ग्राम। ये इसका द्रव्यमान आ जाएगा। क्या जाएगा? 0.5 मोल N परमाणु का परमाणु के मोल से द्रव्यमान ये निकल गया। दूसरा है हमारा। अब तीसरा देखिए आप 3.011 गुणा 10⁻23 N परमाणु की संख्या
यानी संख्या से द्रव्यमान निकालना है। देखो परमाणुओं की संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, मोल की संख्या निकालेंगे। और मोल की संख्या निकालने के लिए सूत्र है मोल की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो हमको दिए गए कण कितने हैं, 3 गुणा 3.011 गुणा 10⁻23, या अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10⁻23, यानी आधा मोल आया। क्या आया, आधा मोल। अब हमारा सवाल इस रूप में आ गया है, पहले तक मोल की संख्या दे दी अपन को, तो मोल से द्रव्यमान निकालेंगे, तो मोलर द्रव्यमान इंटू मोल की संख्या, या मोल की संख्या, ठीक है। तो n परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, n परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान 14, कितना 14 होता है, और मोल की संख्या 0.5, तो 7 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। ये हमने निकाला है कणों की संख्या से द्रव्यमान। क्या निकाला है, कणों की संख्या को दे रखी है, उससे हमने द्रव्यमान निकाला है। किसका निकाला है, नाइट्रोजन परमाणु का। किसका निकाला है, नाइट्रोजन परमाणु। इसी प्रकार ये कणों की संख्या दे रखी है हमको, N2 अणुओं की संख्या से द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए वही मोल की संख्या निकालेंगे, दिए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, सूत्र है इसमें दिए गए कणों कितने हैं, अवोगाद्रो कणों की संख्या लिख दी अपन ने, दोनों कट गए, 1 मोल आ गया। तो मोल की संख्या कितनी आई, 1 मोल आ गया। तो मोल से द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। तो N2 अणुओं का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 28 ग्राम। मोल की संख्या 1, तो 1 गुणा 28 बराबर 28 ग्राम। ये हमारे क्या आ गए, इतने कण, यानी अवोगाद्रो संख्या 6.022 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या से हमने क्या निकाला है, कण का द्रव्यमान निकाला है। इसी प्रकार और भी सवाल है आपके पुस्तक के अंदर दे रखे हैं अभ्यास के लिए, उनको आपको करना है। देखिए इसमें देखिए कि एक सवाल और दे रखा है कि आप गृह कार्य के लिए करने हैं। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ, गृह कार्य के लिए करने आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। तो एक सवाल आपको मैं लिखता हूं बोर्ड पर, उसको आपको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। डाल दूं मैं यहां से इसको, जो सवाल लिख रहा हूं मैं अभी, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, क्या है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला है 1 मोल N परमाणु, दूसरा है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, और यहां आपको दे रखा है कि एल्यूमिनियम परमाणु का परमाणु भार, एल्यूमिनियम परमाणु का भार 27 इधर का है, ठीक है। और तीसरा है 10 मोल